मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सीरीज, जिसमें आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सीरीज में मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूं, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते परमुटेशन कम्बिनेशन सीरीज में, मतलब परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जिनको, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और मेरे साथ आ जाइए। बस ये मत सोचिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं टॉपिक एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप क्वेश्चंस को ट्राई करते जाएंगे। क्लियर? हम साथ के साथ वर्क करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको वो बताना है, सोल्व करना है कि वो कैसे हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मैनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। कैन बी फॉर्म मतलब बनाए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 विदाउट रिपीटिशन। मतलब ये क्या कहता है भाई कि मुझे 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स के मुझे नंबर बनाने हैं, और वो जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ इन डिजिट्स को यूज करके बनने चाहिए। मतलब या तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये ले सकता हूँ, मतलब इस टाइप से नंबर बनना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट सिर्फ और सिर्फ यही यूज करनी है, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। विदाउट रिपीटिशन का मतलब है कि एक नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए, एक नंबर एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए। मान लो कि मैंने 1 को यहाँ यूज़ कर लिया तो 1 यहाँ पे दोबारा से यूज़ नहीं होना चाहिए। क्लियर? इस टाइप से हमें नंबर बनाने हैं। तो ये पूछता है कि ऐसे कितने नंबर्स मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कुछ भी मत सोचो कि आपको परमुटेशन आता है या नहीं आता, कम्बिनेशन आता है या नहीं आता, भूल जाओ सब कुछ। मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे 3 डिजिट का कोई भी नंबर बनाता हूँ, मतलब एक डिजिट ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखने के मेरे पास कितने चॉइस हैं। मतलब मुझे क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे राइट करना है। भाई 1 2 3 में से कोई एक नंबर मैं यहाँ पे राइट करने वाला हूँ, तो मेरे पास चॉइस कितनी है, यानी 3 में से कोई भी एक चूज कर सकता हूँ मैं। मतलब मेरे पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। क्लियर? अब जब मैंने एक नंबर को यहाँ पे फिट कर दिया, भाई यहाँ पे कितनी चॉइस थी मेरे पास, 3 चॉइसेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी चॉइस होंगी, जब मैंने इन तीनों में से एक नंबर को यहाँ पे फिट कर दिया, मान लो कि मैंने 1 मिनट के लिए 2 को फिट कर दिया, ठीक है। अब ये आ गए सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे मेरे पास चॉइसेस कितनी है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी इसमें से जो 2 था वो तो मान लो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। हालांकि चॉइस तो यहाँ पे 3 थी कि तीनों में से मैं किसी भी एक को चूज कर सकता था, ठीक है। तो 3 तो मेरे पास चॉइस थी। सपोज कर लिया मैंने कि मैंने 2 को यहाँ पे यूज कर लिया। अगर मैंने 2 को यूज कर लिया होगा तो बाकी अब जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे, इसमें मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, यानी मैं 1 और 3 में से किसी भी एक नंबर को यहाँ पे लिख सकता हूँ। 1 और 3 में से किसी भी एक नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो चॉइसेस कितनी हो गई मेरे पास, 2। यानी चॉइसेस को अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कितनी चॉइसेस हो गई मेरे पास, 2। क्लियर? अब यहाँ पे कितनी चॉइस रह गई, भाई एक नंबर यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे चला गया, तो बच कितना गया, सिर्फ एक ही नंबर ना। तो चॉइस कितनी है यहाँ पे, 1। कितनी चॉइस है, 1। क्लियर? इट मीन्स इनको मिलाने से टोटल कितने हो गए मेरे पास, 3 × 2 6 × 1 6, मतलब 6 नंबर्स जो है वो मैं बना सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कितने नंबर्स बन सकते हैं वो, 6 नंबर। कब, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी एक नंबर 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्या कह दूं कि हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3, और इसको बोल दें विदाउट की जगह विद रिपीटिशन, मतलब कि एक नंबर को एक से ज़्यादा बार रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर से अगर देखें तो मान लो कि 3 डिजिट तो यही है, तो फर्स्ट प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों में से कोई भी एक नंबर डाल सकता हूँ। मतलब मेरे पास चॉइस कितनी हो गई, 3।
अब जब मैं सेकंड प्लेस पे आया तो इसने ये कहा कि रिपीटिशन है, यानी एक नंबर को मैं बार बार डाल सकता हूँ। मान लो कि एक नंबर मैंने यहाँ पे कोई भी डाल दिया, से कि दोबारा से हमने 2 डाल दिया, तो क्या अब मैं 2 को दोबारा नहीं डाल सकता? इसने कहा है कि मैं रिपीट कर सकता हूँ, मतलब मैं डाल सकता हूँ। तो इस पोजीशन के लिए भी मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस क्या रहेंगी? 3 ही रहेंगी। क्या रहेंगी? 3 ही रहेंगी। सेम ऐसे ही इस पोजीशन के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस क्या रहेंगी मेरे पास? 3। अगेन क्या रहेंगी? 3। क्लियर? यानी जो टोटल नंबर्स बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? यहाँ से 27। कितने बन सकते हैं? 27 नंबर्स बन सकते हैं। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन वैसे तो एक बार आ चुका है, जो हमारे एग्जाम हुए थे HSC के ग्रुप डी में, उसमें था एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ था ना, तो हमें ये देखना कि परमुटेशन क्या है, ना ये पता हो चाहे हमें कम्बिनेशन क्या है, बस हमें तो ये पता होना चाहिए कि पहले नंबर के लिए इतनी चॉइस है, दूसरे के लिए इतनी है, तीसरे के लिए इतनी, कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये बात आ जाती है कि भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की हमें ज़रूरत क्या हुई? अगर हम ऐसे ही कर सकते थे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत हमें क्या हुई? क्यों किया हमने ऐसा? ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन देखो, एक तो मेनली जो यूज हुआ है वो किस टाइप के लिए हुआ है? अगर मान लो ये कह दे कि मेरे पास 1, 1 और 2 नंबर हैं, इनको यूज करके मुझे क्या बनाना है? एक नया नंबर बनाना है, मतलब इन तीनों को यूज करके मुझे नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। जब मेरी डिजिट रिपीट होंगी तो उस टाइम पे मुझे परमुटेशन की नीड हो जाती है, ताकि मैं क्वेश्चन को जल्दी कर पाऊँ। हालांकि मैं कर इसको भी ऐसे ही सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन परमुटेशन के कंसेप्ट से जब यहाँ पर डिजिट्स रिपीट होंगी तो वो वाला क्वेश्चन जो होगा वो परमुटेशन की हेल्प से क्या हो जाता है? ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाता है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत हुई थी, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन को तो हम इसी वे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो वो भी हम ऐसे बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, मतलब 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स, किन डिजिट्स को यूज करके? 0, 1, 2, 3, 4 को यूज करके, विदाउट रिपीटिशन, जबकि जो उनका रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है। क्लियर? देखो फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करते हैं इसको। हमारे पास हमें बनाना 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट्स हो गई। अब मुझे ये बताओ कि इस पोजीशन पे मेरे पास रखने के लिए कितने चॉइसेस हैं? इस पोजीशन पे मेरे पास रखने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? कहेंगे सर 1, 2, 3, 4 और 5, कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। क्लियर? यही बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पे 5 चॉइसेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सपोज करो कि इन 5 में से 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 0, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कोई भी नंबर से राइट कर दिया इस टाइप से, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है? क्या ये 4 डिजिट नंबर है? नहीं है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। इट मीन्स जब ये 0 आएगा क्वेश्चन में हमारे पास, तो थोड़ा सा संभल कर हमें वर्क को करना होगा, थोड़ा सा हम संभलेंगे कि क्या करना है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। इसने कहा था कि 4 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, लेकिन अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे सारी चॉइसेस रखता हूं तो उन चॉइसेस में 0 भी आ सकता है। अगर 0 मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो उसके बाद जो 3 डिजिट की कोई भी टर्म अगर रखते हैं तो ये तो 4 डिजिट नंबर नहीं हुआ। इट मीन्स जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे 0 नहीं आ सकती अगर मुझे क्या बनाना है? कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो, ठीक है। तो अब 0 तो यहाँ पे आ नहीं सकती, तो अब कितनी चॉइसेस रह गई मेरे पास? 4। कितनी चॉइसेस रह गई मेरे पास? 4 चॉइसेस रह गई। क्लियर? उसके बाद ये क्या कहता है कि सेकंड प्लेस पे आ जाते हैं। अब सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइस है भाई? टोटल कितने थे नंबर? 5। 5 में से 4 चॉइसेस यहाँ पे थी, मतलब 4 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ सकता था। अगर एक नंबर यहाँ पर आ गया, कोई भी एक नंबर, मानो कि वो 4 ही आ गया,
तो अब मेरे पास कितने नंबर रह गए, कितने नंबर रह गए मेरे पास? 4, यानी चॉइसेस भी कितनी है मेरे पास फिर? 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चॉइसेस कितनी होंगी मेरे पास, जल्दी बताओ कितनी हो जाएंगी? मान लो कि अब की बार हमने 0 को यूज कर लिया था, तो कितनी चॉइसेस रह गई? 3। नेक्स्ट में चॉइसेस कितनी रह जाएंगी मेरे पास? 2, यानी इतने नंबर्स मेरे क्या होंगे? बन सकते हैं 4 डिजिट नंबर्स। क्या ये 4 डिजिट्स नंबर जो मेरे बन सकते हैं? ये क्या हो गया? 6, ये क्या हो गया? 14, 4 4 16 16 6 जा 96 नंबर्स जो वो मेरे क्या है? बन सकते हैं इससे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब भी देखो हमें क्वेश्चन में कहीं परमुटेशन की जरूरत नहीं हुई, यानी एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम ले लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम परमुटेशन से ही क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हो जाते हैं। ओके, हाँ, सेम क्वेश्चन को जब मैं आपको परमुटेशन करवाऊंगा तो इसी क्वेश्चन को हम परमुटेशन से भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं कि बिल्कुल बेसिक में अगर हम बात करें जिसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज ना करना चाहें तो क्वेश्चंस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन और ट्राई करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, क्या होने चाहिए वो? 4 से डिविजिबल, मतलब 4 डिजिट का कोई नंबर, वो नंबर क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को यूज करके। कौन सी डिजिट्स? 0 to 4 विदाउट रिपीटिशन। अब की बार रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है, नंबर तो हमें 4 डिजिट का ही बनाना है, लेकिन साथ में एक कंडीशन और डाल दी कि वो जो नंबर है वो 4 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मैंने इस लेवल को जो हम कर रहे थे अभी तक, इसके लेवल को थोड़ा सा उठा दिया है। अब HSC वाले बच्चे तो ध्यान से सुनो भाई, इसमें इससे डिजिट वाले में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत लेवल उठा दिया इस क्वेश्चन में मैंने एक बार में ही। और ये क्वेश्चन IIT मेंस का है, IIT मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी उन 2 क्वेश्चंस को करने से ही मैंने आपका इतना लेवल बना दिया कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए। और इसको समझ लेंगे एक बार तो जो भी इस टाइप का डिजिट्स का क्वेश्चन होगा वो कभी भी आपका रुकने वाला नहीं है श्योरली। ठीक है, तो इसने क्या कहा? देखो इसने कहा कि 4 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे। क्लियर? वो बन जाएगा। उसके बाद जो इसकी मेन कंडीशन है वो क्या कह रहा है कि वो जो नंबर बनाऊंगा वो मैं 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वो 4 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अगर 4 से कोई नंबर डिविजिबल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है? इसके लिए आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल तो जरूर पढ़े होंगे। 4 का डिविजिबल क्या कहता है? अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से क्या है? डिविजिबल है। मान लो कि मैंने ऐसे राइट कर दिया कुछ भी 1 3 7 6, अगर ये 7 6 लास्ट वाला नंबर 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट, तो जो मेरा नंबर है वो श्योरली 4 से डिविजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर में लास्ट 2 डिजिट जो है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो मेरा नंबर 4 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में करने के लिए मुझे क्या देखना? पहले मुझे लास्ट वाली 2 डिजिट्स को पकड़ना है। ठीक है, अब अगर लास्ट वाली 2 डिजिट्स की बात करूं तो इन नंबर्स को यूज करके लास्ट में मैं क्या क्या नंबर बना सकता हूं? देखो 4 की टेबल में आने वाला 0 4 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि लास्ट में आ जाए 0 4। ठीक है, या फिर क्या 0 8 हो सकता है? नहीं हो सकता। 12 बिल्कुल हो सकता है, 12 हो सकता है। देन 16 नहीं हो सकता। देन 20, क्या 20 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इन डिजिट्स को यूज करके लास्ट में मैं 20 बना सकता हूँ। ठीक है, और क्या बना सकता हूँ मैं? क्या मैं यहाँ पे 24 बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं। क्या 28 बना सकते हैं? नहीं बना सकते।
32 बिल्कुल बना सकते हैं, 36 नहीं बन सकता, 40 बिल्कुल बन सकता है। यानी ये सारे केसेस बन सकते हैं कहाँ पे, लास्ट में। ये सारे केसेस लास्ट में बन सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में केसेस ही बनाने होंगे। यानी 0 4 आ गया, 1 2 हो सकता है, एक में नंबर क्या आ जाए 20 आ जाए, एक में क्या बन जाए 24 बन जाए, एक में क्या बन जाए 32 बन जाए, और एक में क्या बन जाए 40 बन जाए। लास्ट में ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्लियर? अगर ये नंबर लास्ट में होंगे, ये नंबर लास्ट में हो सकते हैं, यानी कि ये 6 केसेस बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ये 6 केसेस बनेंगे। 1 केस नंबर 2, ये था केस नंबर 3 4 5 और लास्ट 6 केस। ये 6 केसेस हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कि जब मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस की, लास्ट वाली 2 डिजिट तो फिक्स हो गई, इनमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ये तो हमने क्या कर दिया, केसेस के साथ में फिक्स कर दिया, क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी हमें पहले वो चेक करनी थी। तो मैंने वो कंडीशन बना दी कि 0 4 तो होगा। क्लियर? अब अगर 0 4 होगा तो इस नंबर के लिए, अब इसमें से देखो, ये टोटल मेरे पास 5 थी, 5 में से 0 को मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे 4 को मैंने यूज कर लिया। तो इस नंबर पे, यहाँ इस पोजीशन पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितनी चॉइसेस है भाई? मैं 1 2 और 3 में से कोई भी एक नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, तो कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 3। कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 3। क्लियर? भाई इस नंबर के लिए, इस पोजीशन के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 0 और 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो गए, तो कितनी चॉइसेस है? 3। अगर 3 यहाँ पे थी तो इनमें से जैसे ही मैं एक को यहाँ पे यूज करूंगा, मानो कि मैंने 2 को ही यूज कर लिया, तो अब नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी रह गई मेरे पास? 2। मतलब इस सेकंड पोजीशन में मैं 1 और 3 में से कोई भी एक नंबर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कितनी चॉइसेस हो गई मेरे पास? 2। ओके, अब ये फिक्स है, इसके लिए चॉइस नहीं है, ये फिक्स है, इसके लिए चॉइस नहीं है, मतलब ये तो क्या है, 1 1 है। अगर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट केस में मेरे पास कितनी चॉइसेस आ गई? 6 आ गई। कितनी चॉइसेस आ गई मेरे पास? 6 नंबर ऑफ चॉइस आ गई। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पे। देखो सेकंड केस को जब हमने किया, सेकंड केस क्या कहता है कि मैंने 1 और 0 to 4 में से 0 1 2 3 और 4 यही था हमारे पास। जब मैं सेकंड केस पे आया, सेकंड केस पे मैंने देखा 1 और 2 को मैंने यूज कर लिया, 1 और 2 को मैंने यूज कर लिया। क्लियर? अब आ गया मैं इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूं तो इस पोजीशन पे मेरे पास कितनी चॉइस है? मेरे पास नंबर तो क्या रहते हैं? 3। लेकिन 3 में से ये 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो फिर से ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। अगर मैं 0 को यहाँ पे यूज करूंगा तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए 0 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे चॉइसेस कितनी है मेरे पास? 2। कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 2। अब मानो कि मैंने 3 को यहाँ पे यूज कर लिया, ये भी गया। अब इस पोजीशन पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? भाई अब तो 0 आने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यानी 0 और 4, अब भी कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, और ये नंबर फिक्स थे तो इनकी चॉइसेस का कोई मैटर ही नहीं, ये तो 1 1 हो गए। यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यानी सेकंड केस में मेरे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 4। क्लियर? अब जब मैं थर्ड केस को लेकर चलता हूं तो फिर से मेरे पास क्या हो गया? 0 1 2 3 और 4। किसको फिक्स कर दिया? 2 और 0 को। 2 और 0 ऑलरेडी हो गई, यानी यहां पे चॉइसेस कितनी है मेरे पास? 3। कितनी चॉइसेस हैं? 3। और यहाँ पे कितनी चॉइसेस रह जाएंगी? एक नंबर और निकल जाएगा, मतलब 2 चॉइसेस रह जाएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। जैसे मेरा फर्स्ट केस हुआ था बिल्कुल वैसे ही मेरा केस नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो सेकंड और फोर्थ केस फिर से सेम टाइप बन रहे हैं। 2 और 4 को मैंने यूज कर लिया, यानी 0 अब की बार मेरे पास बचा है। 2 और 4 को मैंने यूज कर लिया, 2 और 4 को यूज किया तो फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं?
फर्स्ट प्लेस पे। नंबर तो मेरे पास कितने रहते थे, नंबर 3, लेकिन 0 को मैं यूज नहीं कर सकता। मतलब कितनी चॉइसेस है मेरे पास, 2 चॉइस है। अगर 2 इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया, मानो कि मैंने 1 को यूज कर लिया, तो अब कितने रह गए, 0 और 3। यहाँ पे 0 और 3 में से कोई भी एक नंबर रख सकता हूँ। मतलब चॉइस कितनी है मेरे पास, 2 की चॉइस है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चे, ये वाले जो सीरीज लिखी है ये फिक्स नंबर है, ये चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस तो मैं सिर्फ इन 2 पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट केस फिर से क्या आ गया, 3 और 2, मतलब 0 अब की बार फिर से बच गया। जैसे 4th हुआ था बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगा, 5th होगा। यानी इसमें भी चॉइसेस कितनी रहेंगी मेरे पास, टोटल 4 रहेंगी। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 में 0 ऑलरेडी आ गया, 0 आ गया तो ये केस कैसा हो गया, जैसा मेरा फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में कितने आए थे, 6, तो इसमें भी कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे मेरे पास, 6। क्लियर, इतने वे टोटल बन सकते हैं। अगर टोटल वेज निकालता हूं मैं तो टोटल वेज कितने होंगे, यानी कितने नंबर बन सकते हैं मेरे पास, 10 10 10, मतलब 30 ऐसे नंबर बनेंगे 0 to 4 सीरीज को यूज करके, यानी 0 to 4 नंबर्स को यूज करके, जो 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। 4 से क्या होंगे, डिविजिबल। क्लियर हुआ। हालांकि इतना हाई लेवल भी आपका नहीं आता, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। क्यों करवा दिया ये, क्योंकि हो सकता है कि डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट साथ में डाल दे, यानी कि जो कंडीशन है एक बार हमारी साथ में वो भी फुलफिल होनी चाहिए। भाई 4 का तो हम बनाएंगे, अब 4 का तो रैंडमली कोई भी नंबर बन सकता था, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि वो जो 4 डिजिट का नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने 4 से डिविजिबिलिटी के सारे केसेस राइट कर दिए। ठीक है, ये फिक्स करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आया मैं और उसको 4 डिजिट के नंबर के साथ में चेक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक भी आपको क्वेश्चन समझ आ गए ना, तो अब ट्राई करना, जो HSC के क्वेश्चंस आए हैं वो तो मोस्टली कवर कर जाएंगे आप, सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस पे बेसिस पे ही। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी, वो तो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी कंफ्यूजन जो बच्चों को रहती है वो क्या है कि परमुटेशन के हम बेसिक रूल्स को करने वाले हैं। यानी कि पीसी थ्योरी पे दो रूल्स हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है। तो वही देखते हैं। देखो क्या हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, एडिशन प्रिंसिपल। क्या है, एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। पहली बात, एडिशन कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास और की सिचुएशन बनती हो, यानी हिंदी में मैं बोलूँ तो या वाली सिचुएशन जब बनती हो। ठीक है, और की इंग्लिश में कहें तो और की, या हिंदी में बोले तो या वाली सिचुएशन। या मैं ये कहूँ कि इंडिपेंडेंट वाली सिचुएशन बने। कौन सी सिचुएशन, इंडिपेंडेंट वाली सिचुएशन, यानी स्वतंत्रतावादी वाली सिचुएशन। मतलब देखो कुछ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, सुनने के बाद ही समझ आएगा। ठीक है, क्या हुआ कि एक पर्सन है जो पोजीशन ए पे है, कोई पर्सन है वो ए पोजीशन पर है। ठीक है, वो बी पे जाना चाहता है। वो कहाँ पे जाना चाहता है, बी पे। अब ए को बी पे जाने के लिए उसके पास कितनी चॉइसेज है, मेनली 3 चॉइसेज हैं कि वो फ्लाइट से जा सकता है, या वो बाय ट्रेन जाए, या बाय रोड जाए। ठीक है, अब या की पोजीशन बन गई, या तो वो फ्लाइट से जाए, या तो वो फ्लाइट से जाए, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो बाकी 2 का काम नहीं है, फिर उसको जाना तो एक ही बार है। ठीक है, या तो वो फ्लाइट से जाए, या ट्रेन से जाए, या रोड से जाए। क्लियर हुआ, यानी कि या वाली सिचुएशन बन रही है। फिर इसने एक और कंडीशन लगा दी कि फ्लाइट में भी उसके पास चॉइस है कि फ्लाइट में वो या तो इंडिगो से जाए या जेट एयरवे से जाए, या तो इंडिगो से जाए या जेट एयरवेज से जाए। मतलब कि जब पैसेंजर फ्लाइट के थ्रू जाना चाहता है, भाई उसने डिसाइड किया कि वो फ्लाइट से जाएगा ए से बी पे, तो फ्लाइट से जाएगा तो उसके पास कितनी चॉइस आ गई, फ्लाइट से जाएगा तो या तो वो इंडिगो से जा सकता है या जेट
एयरवेज से जा सकता है। मतलब कितनी चॉइसेस है उसके पास? 2 चॉइस है। कितनी चॉइस है उसके पास? 2 चॉइस है। क्लियर? जब वो ए से बी पे किससे जाना चाहे? ट्रेन से। किससे जाना चाहे? ट्रेन से। तो ट्रेन में भी उसके पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है कि वो या तो शताब्दी से जाए या एक्सप्रेस से जाए, या तो शताब्दी से जाए या एक्सप्रेस से जाए। तो अब की बार फिर इस पे उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइस है कि या तो ट्रेन का जब उसने ऑप्शन चूज किया या तो वो शताब्दी पकड़े या एक्सप्रेस को पकड़ ले। ठीक है। सेम ऐसे ही जब वो रोड से निकलेगा, उसने डिसाइड किया कि वो रोड से जाएगा, तो रोड से जाएगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस हो गई कि वो बस से भी जा सकता है, वो कार से भी जा सकता है और वो बाइक से भी जा सकता है। यानी कितनी चॉइसेस है उसके पास? 3 चॉइस है। कितनी चॉइस है उसके पास? 3 चॉइस है। यानी जब वो यहाँ पे है तो उसके पास टोटल कितनी चॉइस होगी? टोटल कितनी चॉइस होगी जल्दी बताओ? कि 2 + 2 + 3, यानी 7 वे से वो बी पे जा सकता है। 7 वे से कहाँ पे जा सकता है? बी पे जा सकता है। मानो कि फर्स्ट केस उसने डिसाइड किया कि वो इंडिगो से जाएगा। इंडिगो से जाएगा तो एक केस ए से बी पे पहुंच गया। ठीक है। सेम ऐसे ही जेट एयरवेज से जाएगा तो सेकंड केस हो जाएगा। यानी 2 केस उसके किस में बन रहे थे? फ्लाइट में। 2 केस किस में बने? ट्रेन के लिए। और 3 केस किसके लिए बन रहे हैं? रोड के लिए। यानी जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे वो क्या बन जाएंगे? 7। अब इसमें एडिशन हुआ है क्योंकि या वाली पोजीशन आ रही थी। ठीक है। एडिशन कब होगा? जब या वाली सिचुएशन बनेगी। या तो वो फ्लाइट से जाए, फ्लाइट में भी या तो वो इंडिगो से जाए या जेट एयरवेज से जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए जो है फ्लाइट से जाना चाहता है और वो इंडिगो और जेटवेज से जाना चाहता है। अब ये वाला और तो आ नहीं सकता क्योंकि जा तो वो पर्सन एक में ही सकता है, या तो इस फ्लाइट में जाए या इसमें जाए। ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों में एक साथ ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है। यानी वो किसकी कंडीशन बनाएगा? या वाली कंडीशन बनाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा क्या? एडिशन प्रिंसिपल। क्या था? एडिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि या तो मेरे पास देखो कंडीशन बने एंड की। एंड मतलब हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो और वाली कंडीशन बने। ठीक है। या फिर मैं इसी को बोलूं कि डिपेंडेंट वाली कंडीशन बने। किसकी? डिपेंडेंट की। मतलब एक केस दूसरे पे क्या करता हो? डिपेंड करता हो। ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो सेम टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं हम ताकि वो दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ए से 1 मिनट के लिए सी को भूल जाओ। ठीक है। वैसे इस बार जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मैं एक पे कोई पैसेंजर है, वो सी पे जाना चाहता है, वाइवा बी, मतलब बी से होते हुए उसको सी पे जाना है। एक पोजीशन पर कोई पैसेंजर है, उसको बी से होते हुए सी पे जाना है। ठीक है। क्लियर? अब इसमें ये क्या कहता है कि 1 मिनट के लिए पीछे वाले केस को भूल जाओ। पहली कंडीशन तो क्या है कि वो ए से बी पे पहुंचे, जो पर्सन है वो ए से बी पे पहुंचे। अब ए से बी पे पहुंचा, मानो कि वो जैसे लास्ट केस में किया था कि वो या तो फ्लाइट से जाए या ट्रेन से जाए या रोड से जाए, या तो फ्लाइट से या ट्रेन से या रोड से। अब फ्लाइट के लिए उसके पास कितनी चॉइसेस थे? फ्लाइट में जब जाएगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस? फिर से 2 चॉइसेस हैं। यानी फ्लाइट पे उसके पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। क्लियर? सेम ऐसी ट्रेन के लिए कितनी चॉइसेस थी? 3 थी। और रोड के लिए कितनी चॉइसेस? सॉरी, ट्रेन के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं और रोड के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस। ठीक है। अब ट्रेन की वैसे चॉइसेस राइट कर देता हूं मैं। ट्रेन की चॉइसेस कितनी है हमारे पास? 2, और यहां पे कितनी है? 3। ठीक है। अब अगर मैं ए से बी की बात करता हूं, भाई ए पोजीशन पर वो है, बी पर उसको जाना है, बी पर उसको जाना है, तो बी पे जाने के लिए उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? ये तो हमने लास्ट में किया है। कितनी चॉइसेस थी? 7 वेज थे या 7 चॉइसेस बनी थी हमारी। ठीक है। अब मानो कि वो बी पे पहुंच गया, इन 7 में से किसी भी एक को यूज करके वो किस पे पहुंच गया? बी पे पहुंच गया।
भाई या तो वो जेट इससे आए, फ्लाइट से आए, या ट्रेन से आए, या रोड से आए, रोड से भी बाय बस आए, बाय कार आए, बाय बाइक आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से यहाँ तक वो 7 तरीकों से जा सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ तक वो 7 तरीकों से जा सकता है, मानो 7 तरीकों से आ गया, अब यहाँ से उस 7 में से वो 7 तो आ लिए, उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँच गया तो मानो कि इनमें से किसी भी एक वे से आ गया, मैं पहले बोल देता हूं कि इंडिगो से वो आ गया। 7 अलग अलग तरीकों से आ सकता है। एक केस, पहला केस मैंने उठाया कि वो इंडिगो से आया, इंडिगो से वो यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ से आगे उसके पास कितनी चॉइस है भाई, या तो वो 2 चॉइस ट्रेन की है और 3 चॉइस किसकी है, रोड की है। यहाँ से आगे, बी से आगे, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद उसका क्वेश्चन, उसका काम जो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, काम कंप्लीट नहीं हुआ था मतलब वो आगे चला है, यानी कि डिपेंड हो रहा है किस पे, बी पे। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए जब वो इंडिगो से मान लो यहाँ पे पहुंच गया, एक केस में इंडिगो से यहाँ पहुंच गया, उस यहाँ पहुंचने के बाद उसके पास फिर से कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। कितनी चॉइसेस हैं, 5। इंडिगो से आया, आगे कितनी चॉइसेस हैं, 2 ट्रेन की थी और 3 किसके लिए थी, रोड के लिए थी, यानी कितनी चॉइसेस थी, 5। सेम ऐसे ही, या फिर वो क्या कर सकता है कि बाय जेट एयरवेज आए, बाय जेट एयरवेज आए, यहाँ पे पहुंच गया। जब वो यहाँ से इस पे आया जेट एयरवेज से, उसके बाद इसके पास कितनी चॉइसेस थी, फिर से 5 थी, यानी सेकंड चॉइस के लिए भी इसके पास कितनी चॉइस थी, 5 चॉइस थी। सेम ऐसे ही अगर वो ट्रेन से आता है, ट्रेन में शताब्दी से आया, यहाँ से आया शताब्दी से, और आने के बाद फिर से कितनी चॉइसेस हैं, 5। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो 7 केस बने थे, उन 7 के लिए हर एक के पास यहाँ पे कितनी चॉइस बचेंगी, 5 चॉइस। भाई यहाँ से 7 में से किसी भी एक से आए, आगे जाने के बाद फिर से उसके पास कितने केसेस हो जाएंगे, 5 चॉइसेस हो जाएंगी। ठीक है, कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 5। यानी अगर एक के लिए 5 है तो 7 के लिए कितनी हो जाएगी, 7 × 5, मतलब 35 वेज बनेगी। कितने बनेंगे, 35 वेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि इस केस में टोटल कितने केस थे, 7, और अगर इसको मैं देखूं तो टोटल कितने हैं, 5। क्या हो गई दोनों की मल्टीप्लीकेशन, क्या हो गई दोनों की मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये जो वर्क था ये डिपेंड कर रहा था। ठीक है भाई, ए से बी पे पहुंचा, हाफ काम हो गया, बी से सी पे पहुंचा, हाफ हो गया। क्योंकि यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ था तो एंड का आएगा, यानी पहला काम दूसरा काम पहले पे क्या है, डिपेंडेंट है। या फिर मैं ये कहूँ कि वो यहाँ से ए से बाय ट्रेन आया और उसके बाद ट्रेन से ही किस पे गया, सी पे गया। ए से शताब्दी के थ्रू वो बी पे आया और उसने बी पे आने के बाद कार को ले लिया सी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे कंडीशन किसकी बन रही है, और की कंडीशन बन रही है। क्लियर हुआ। फर्स्ट केस में इसकी खुद की तो क्या थी, और की थी, यहाँ पे इंग्लिश वाले और की थी, यानी या वाली कंडीशन थी। ठीक है, जब बी पे पहुंच गया तो बी से आगे जब उसने चलना स्टार्ट किया तो बी पे फिर किसकी बनेगी, और वाली कंडीशन बनेगी। क्यों बन रही है, फिर से एक बार इसको थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए कि भाई ए से वो बी पे पहुंचा मानो शताब्दी के थ्रू, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से क्या ले ले, बस ले ले। यहाँ पे पहुंचने के बाद उसने फिर से डिसाइड किया था, या में नहीं किया था कि या बस नहीं, यहाँ पहुंचने के बाद और फिर उसने दोबारा सोचा कि मैं बाय बस जाना बेटर समझूंगा। ठीक है, यानी बी पे किसकी कंडीशन बनेगी, और की कंडीशन बनेगी। क्लियर हुआ। इन 2 एग्जाम्पल्स को ही आपको समझना है। एक बार इसको थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया वो पीजीटी लेवल तक का अब इसका क्वेश्चन जो होगा वो अटेम्प्ट कर पाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम आती है उसको इसी में आती कि एडिशन कब होगा और मल्टीप्लिकेशन कब होगी। ठीक है, कब होगा मल्टीप्लिकेशन, जब पहली चीज दूसरी चीज पे क्या हो, डिपेंड करती हो, क्या हो, डिपेंड करती हो। क्लियर। और एडिशन कब होता है, जब केसेस क्या हो, इंडिपेंडेंट वाले हो।
केसेस क्या हो, इंडिपेंडेंट वाले। यानी हिंदी में बात करें तो या की सिचुएशन अगर बन रही है तो ऐड होंगे, और अगर हिंदी वाले और की सिचुएशन बन रही है, ठीक है, अगर और की सिचुएशन बन रही है तो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे इसमें फर्स्ट केस में कितने थे, 7 चॉइस थी, सेकंड केस में खुद की कितनी थी, 5 चॉइस थी। क्या था, डिपेंड कर रहा था, मतलब 7 और 5 मल्टीप्लाई किया और 35 वे बन गए। ठीक है, आज के लिए करते हैं सिर्फ इतना ही। कल हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और 2 या 3 लेक्चर के बाद एचएससी वाले बच्चे, स्पेशली एचएससी वाले या एनडीए वाले बच्चे स्पेशली कोई भी टॉपिक उठा के देख लेना कि आपका क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का नहीं रहेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सोल्व ना हो पाएगा। ठीक है, ओके, तो तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और आज जो हमने किया है, पहले जो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए थे, वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, अब अपने जो क्वेश्चंस थे उनको ट्राई करके देखना, जैसे मैंने आपको करवाया वैसे ही मोस्टली क्वेश्चंस को आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो के एंड में कमेंट कर देना, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल देना। ठीक है, कि सर हमारा ये क्वेश्चन था, ये डाउट था, उसको भी हम फिर जब भी टाइम लगेगा या तो डाउट क्लास स्पेशल कर लेंगे कोई, या जैसे ही मुझे डाउट मिलेगा नेक्स्ट किसी लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय।